हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में थोड़ा हैं कल हमें क्या प्लान करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी से पहले सब हैरान ये होंगे कि बोला ये लास्ट में इतनी बड़ी कैंडल आर्क क्यों बन गया, है ना। मतलब काफ़ी एक ज़बरदस्त उछाल आपको देखने को मिला। इसको क्या बोलते हैं? कैंडला, है ना। लेकिन चलिए, आप लोग परेशान मत होइए। मैं देखिए, मैं बहुत सिंपल क्लियर आपको एक चीज़ें कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये देख करके ना ही आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत है, ना ही बहुत आपको दुखी होने की ज़रूरत है। ठीक है? क्योंकि आपने ना ही इस कैंडल में भागीदारी लिया है और ना ही आप जब ये कैंडल बनी तब आप कुछ कर पाए हैं। बोलिए हाँ या ना? नहीं कर पाए ना? ओके। यहाँ पर कौन खुश या दुखी हो रहा होगा? जो मान लीजिए कि बीटीएसटी करके जाते हैं बहुत से लोग, कॉल या पुट में। ठीक है, बहुत से लोग करके जाते हैं। बस सिंपल है, समझिए। पहली बात आप ये समझिए कि अगर आप बीटीएसटी करके गए हैं, ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं ये तो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, कैंडला बन गई तो कॉल वाले बड़े खुश हो जाएंगे या पुट वाले यहाँ पर बड़े दुखी हो जाएंगे। ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है? अरे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ आप मत सोचिएगा कि नहीं यार मैं तो ये करके गया तो मेरा तो बहुत पता नहीं कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। यार मैं तो कालवाई करके गया तो पता नहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो इतना बड़ा मतलब कैंडल भाग के गई। देखो, आप ये बताओ, अगर ये कैंडल बनी, ठीक है, मार्केट के दौरान कैंडल बनी, तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम क्यों ऊपर नहीं गए? बताओ। मतलब देखो, जो ऑप्शन मान लो एक्स वाई जेड के लिए जो ऑप्शन आपका 50 रुपए चल रहा था, तो जब ये कैंडल इतना दूर क्लोज हुई तो ये ऑप्शन भी तो कम से कम 100 रुपए ऊपर क्लोज होना चाहिए था। अरे होना चाहिए था कि नहीं? सिंपल समझो, होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? तो फिर आप क्यों खुश हो रहे हो कि नहीं ये गैप अप होगी तो मेरा ऑप्शन ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं। देखो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका मार्केट गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, ये वो मैं वो लॉजिक आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि आप अगर इतने ज्यादा उत्साहित या आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं तो इसमें इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप लोग आज तक ये सोचे होंगे कि प्री ओपन मार्केट, आपने सुना होगा ना, प्री ओपन मार्केट जो भी होता है आपका, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट आपकी मतलब 500 पॉइंट आपकी कभी गैप अप दिखाती है। उसके बाद सेटलमेंट आपका प्राइस होता है जो आपका सही एक्चुअल वैल्यू है, उसमें कभी कभी ऐसा दिखाता होगा आपको कि 500 से 1000 पॉइंट भी आपको कई बार ऐसा देखने को आपको मिलता होगा कि नीचे आपका खुला है मार्केट, फिर वो जा करके जहां आपकी गिफ्ट निफ्टी रहती है वहीं पर आपका सेटल होता हुआ नजर आता है। ये है सच बात। अगर आपने ये देखा है तो पता है बस। तो आपको इसको एक दूसरे वे में ना लेते हुए आपको बस ये सोचना है कि नहीं ये एक प्री और पोस्ट मार्केट क्लोजिंग का एक हिसाब किताब कुछ रखा गया है। हालांकि ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था, या तो ये डमी ट्रेडिंग की जाती जैसे सैटरडे या संडे को, या कुछ और करके की जाती तो हम लोगों को पूरा का पूरा ये क्लियरिफिकेशन मिल जाता कि हाँ भाई ये किया क्यों गया। अभी जैसे अगर आप एफएनओ के शेयर देखें जो आपके एफएनओ में ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, जैसे आप किसी भी शेयर को आईसीआईसी बैंक ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, आप टीसीएस ले लीजिए, बहुत से शेयर ऐसे हैं निफ्टी के अंदर जो आपके किस में ट्रेड करते हैं? एफएनओ में ट्रेड करते हैं। तो एफएनओ में जो ट्रेड करते हैं शेयर, आपने ये देखा होगा कि जब आपकी निफ्टी की इतनी बड़ी कैंडल आपकी लास्ट में बनी थी तो सारे के सारे शेयर बहुत तेजी के साथ आपके ऊपर गए और बहुत ऊपर आपकी क्लोजिंग दिखाई है। मतलब जो शेयर एक नॉर्मल आपका 1% नॉर्मल टाइम में ऊपर चल रहा था और जब ये कैंडल बनी तो वही शेयर आपके 3-3% आपके ऊपर क्लोजिंग दिए हैं। ठीक है, क्लोजिंग दिए। तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम हुआ, मान लीजिए कि अगर एक्चुअल में हुआ, तो इसका मतलब तो यहां पर सीधे सीधे हम मतलब एक रिटेलर के साथ या एक बिगिनर के साथ नाइंसाफी हो रही है ना। सिंपल बात मानते हो इस चीज को? तो ऐसा कुछ जो इन्होंने प्लान बनाया, तो ऐसा तो कुछ इन्होंने प्लान नहीं बनाया मेरे हिसाब से। देखिए, बाकी अब वो एक्चुअल में आपको कल देखने को मिलेगा। कल जब मार्केट आपकी ओपन होगी तब आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव व्यू से आप अगर देखते हैं, जो कि मैं ऑप्शन चैन देखा, मैं फ्यूचर का रेट देखा, ऑप्शन का रेट देखा, मैं बहुत सारी चीजों को जब मिलाया, एकाग्रित किया, तब मुझे ये पता लगा, बोला नहीं यार ये सब एक मतलब पोस्ट मार्केट क्लोजिंग टाइप का एक इस तरह से बनाया गया। ठीक है, पोस्ट मतलब समझते हैं आप? प्री मार्केट का मतलब समझते हैं? जैसे 9 बजे से लेकर के 15 मिनट, 9 बज के 15 मिनट तक आपका प्री मार्केट ओपनिंग चलती है, या आप ये बोल सकते हैं कि 9 बज के 7 मिनट तक, 9 बज के 7 मिनट तक आपका प्री मार्केट ओपनिंग चलती है ना, उसके बाद 7 मिनट में आपको सेटल हो जाता है कि कहाँ आपका लगभग ओपन होना है। तो इसी तरह से आपके यहाँ पर पोस्ट मार्केट आपकी क्लोजिंग हुई। ठीक है, तो वो भले आपका ऊपर
गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस आपको उसी रेट में आना चाहिए। आप ये बोल सकते हैं कि आपका 24,650 के आसपास। सिंपल, आप समझ रहे हो। देखो 100% मैं कुछ नहीं हूं, आप जानते हो मैं किसी भी तरह का 100% का किसी भी तरह का वो नहीं करता हूं मार्केट के अंदर। बट हाँ, क्योंकि मैं चार्ट में देख रहा हूं या इस तरह से कुछ एक्टिविटी देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मार्केट की तो एटीएम यही है। ठीक है, तो क्यों इतना ज्यादा आपको दिखाया गया, तो बहुत से लोग डर भी रहे होंगे, तो आप, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, इतना ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कॉल बायर हैं, चाहे आप पुट बायर। ठीक है, हालांकि कॉल बायर तो डरेंगे क्या, वो तो मन में खुश हो रहे होंगे, लेकिन इतना ज्यादा भी आपको खुश होने की जरूरत नहीं कि रात में कुछ और ही दूसरा हो जाए। तो ये सब थोड़ा सा अपने आप में सहन शक्ति जमाइए। ठीक है, मार्केट को थोड़ा सीखने की कोशिश करिए। चलिए, तो अभी हमने ये देखिए आपका निफ्टी अगस्त फ्यूचर का ये चार्ट है। ठीक है, अरे निफ्टी अगस्त फ्यूचर का ये चार्ट है। अगर ये फ्यूचर को नहीं बढ़ा पाया तो आपके करंट वाले कल के एक्सपायरी और आज चार्ट को क्यों बढ़ा दिया। ठीक, तो आपको ज्यादा वहां पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप यहां पर फ्यूचर में ध्यान दीजिए। अगर आप फ्यूचर में ध्यान देंगे तो अब आपको ये सबसे बड़ी बात आती, चार्ट तो आप जो देखते हैं तो देखते ही हैं, अब आपको सबसे बड़ी बात आती ये है, बोला सर एटीएम मेरा कौन सा होगा, आप यही सोचते हैं। देखिए सिंपल मैं आपको बोलता हूं, आपका जो एटीएम है, एटीएम एट द मनी, वो आपका 24,600 से लेकर के 650 तक आपका यही एटीएम कहलाएगा अभी। क्यों, क्योंकि आपका जो यहां पर देखिए जो आपका फ्यूचर ग्रेड चल रहा है वो आपका 24,660 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अरे समझ रहे हो, तो आपका एटीएम कौन सा हो गया, लगभग आपका यही एटीएम हो गया। ठीक है, ओके, तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई एटीएम हमारा ये हो गया। अब दूसरा चीज एक आपको कंफ्यूजन और दूर करता हूं। देखिए मार्केट में यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, मार्केट आपकी यहां से गिरी थी, उस समय आपके ऑप्शन के प्राइस भी गिरे थे। अरे गिरे थे कि नहीं गिरे थे। फिर मार्केट आपकी यहां से क्या हुई, देखिए ऊपर की तरफ गई थी, इस समय आपका मार्केट का ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर गया है। अरे गया है कि नहीं गया, जो जाना चाहिए, मतलब जो एक नॉर्मल जाना चाहिए वो गया है। अब इस कैंडल को आप यहां पर देखिए, देखिए आप सिंपल थोड़ा सा देखिएगा, मार्केट ये आपकी यहां पर बंद हो जानी चाहिए थी, ये बंद हो जानी चाहिए। अरे 15:30 में आपकी ये मार्केट ये कैंडल है, ये वाली बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ये कैंडल आपकी बनी है देखिए 15:35 के ऊपर बनी है कैंडल। ठीक है, तो 15:35 जब आपकी ये कैंडल बनी तो तब भी तो यहीं पर आपकी क्लोजिंग हुई है, मतलब मार्केट अभी भी आपका आज के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है। बस सिंपल समझो, दोबारा बोलें, मार्केट आज भी आपके हाई को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर आप इस तरह से देखते हैं तो, किस तरह से, फ्यूचर की तरह से देखते हैं तो। ठीक है, आप फ्यूचर के मुताबिक आपको मैं थोड़ा सा एक ऑप्शन चेन का डाटा दिखा दूं। देखिए चार्ट में आपको बता दूंगा आपको क्या करना है, लेकिन ये कंफ्यूजन जो है ना वो दूर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा मैं आपको सेंसेक्स का भी चार्ट दिखा देता हूं, फिर बताता हूं आपको, यहां पर लास्ट में आपको सब कुछ दिखा दूंगा। ठीक, स्वप्न देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है। अब आप बताइए, अरे ये सेंसेक्स का चार्ट है, आपके ये सेंसेक्स का चार्ट दिया गया है। अब आप बोलिए कि क्या कल के हाई, मतलब आज के हाई को सेंसेक्स ने आपका ब्रेकआउट करके यहां पर रुका, नहीं रुका। तो निफ्टी क्यों ऊपर गई। आपने एक न्यूज सुना होगा अभी, जो आपकी न्यूज चल रही थी कि भाई आपके 3:40 तक ट्रेडिंग होगी, उसमें कुछ एक ऐसी भी न्यूज आई थी कि जो आपके नॉर्मल स्टॉक है वो नहीं करेंगे ट्रेडिंग, लेकिन जो एफएनओ के स्टॉक है वो आपके 3:40 तक ऐसे या कुछ इसमें ट्रेड करेंगे। तो सिंपल समझिए कि जो एफएनओ के स्टॉक आपके ट्रेड करते हैं वो निफ्टी के अंदर ज्यादातर ट्रेड करते हैं। ठीक है, एफएनओ के जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो स्टॉक्स हैं वो निफ्टी के अंदर ज्यादातर ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, इवन मिड कैप निफ्टी के अंदर भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, जो एफएनओ में करते हैं। तो जब वो क्या हुआ, जो भी सेटलमेंट आया हो इनमें, अब वो आपको कल पता चलेगा, तो उसकी वजह से आपका लास्ट में वो बुम की तरह से कैंडल बनाई गई, और जो भी एफएनओ में स्टॉक आपके ट्रेड करते थे उनका भी प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है। अब वो प्राइस कल क्या होगा, सस्टेन होगा या नीचे गिरेगा या मार्केट ओपनिंग के बाद कुछ होगा, वो देखो आपको कल लाइव मार्केट में पता चलेगा। अभी से कुछ बोलना कोई मतलब लिहाजा नहीं होता है। ठीक, तो आप यहां पर सिंपल है सेंसेक्स से स्टार्ट कर लीजिए, आपको नॉर्मल पता चल जाएगा, और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखिएगा। ठीक है, चलो तो सेंसेक्स की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक, देखिए मार्केट ने क्या हुआ, आज आपकी गैप अप ओपनिंग देता है। ठीक है, सेंसेक्स आपकी गैप अप ओपनिंग दिया, गैप अप के बाद आपके यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद आपकी पूरा दिन आपका लगभग मार्केट यहाँ पर आपका रेंज में चलता रहा। रेंज में जाने का रीजन क्या था, देखिए रेंज में जाने का कई रीजन थे। रेंज में जाने का सबसे पहला रीजन तो ये था कि आज जो थी न्यूज की वजह से, मतलब आप 3 अगस्त थी आपकी, 3 अगस्त थी, 3 अगस्त के न्यूज की वजह से आपके जो ट्रेडर होते उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। ठीक, अब दूसरा चीज,
अब दूसरा पहलू लीजिए, दूसरा पहलू में ये था कि सिंपल आप देखिएगा कि जो आपका आईसीआईसी बैंक था, ठीक है, आईसीआईसी बैंक था, वो भी पहली कैंडल में ऊपर गया, उसके बाद आपका पूरा दिन लगभग आपका रेंज में चलता रहा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखें, एचडीएफसी बैंक क्या हुआ, आपका थोड़ा पहले ऊपर गया, पहले आपका थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद आपका एचडीएफसी बैंक नीचे गिरने लगा। तो ये नीचे गिर रहा था और आपका आईसीआईसी बैंक आपका ऊपर जा रहा था इस तरह से। तो ये जब दोनों की लड़ाई होती है ना, तब मार्केट आपकी मैक्स टाइम साइडवेज होती है। अब दूसरा उसमें क्या रस मिला दिया, दूसरा आपका रस मिला दिया आपका रिलायंस ने, ठीक है, दूसरा रस आप क्या मिला आपका रिलायंस ने। तो जो रिलायंस महाराज थे, अब उन्होंने जो रस मिला दिया, तो रिलायंस क्या हुई, आपके ऊपर से ही पहले से ही डाउन होना शुरू कर दिया इन्होंने। तो आपका आईसीआईसी बैंक ऊपर जा रहा है, एचडीएफसी बैंक आपका ऊपर गया, फिर इस तरह से हो गया, रिलायंस आपका नीचे आ रहा है। तो ये जब ये तीनों जो महारथी हैं, मतलब आपके स्टॉक मार्केट के, अगर ये तीनों महारथी एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो आपका ना निफ्टी भागेगा ना आपका सेंसेक्स भागेगा, सिंपल समझिएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपकी मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही। अब अगर आप इस साइडवेज में आप अपने लॉस को बचा लिए, सबसे अच्छा काम आपने ये किया कि आपने अपने लॉस को बचा लिया। बाकी अगर आपने प्रॉफिट बना लिया तो उससे बड़ा तो कुछ बात ही नहीं, ठीक। कल के लिए सिंपल समझो, आप देखो ये लो को आप यहां पर मार्कआउट कर लेना, मतलब ये वाला लो, ये सिंपल है। आपका सेंसेक्स का लो क्या है, 78,500 आपका ये लो है, इसको आपको मार्कआउट करना है। इसको मार्कआउट करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से ध्यान देना है कि अगर ये रेंज में आपका खुल करके इस लो को ब्रेक डाउन करता है सेंसेक्स, नेक्स्ट आपका सपोर्ट ये देखिएगा मिल रहा है, जो कि 78,268 का 68 का होगा। वापिस समझा दूं, ये देखिए यहां पर दोबारा आपको बोलना चाहता हूं, ये लो आप मार्कआउट कर लेना। ये लो मार्कआउट करने के बाद अगर यहां से ब्रेकडाउन करता है तो, और अगर यहीं से ऊपर चला जाए तो आपका ये दूसरा भी यहां पर ट्रेड प्लान आप बना सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही। तो ये दो आपका यहां पर प्लान बनता है, पहला इसके नीचे जाएगा तो हम यहां तक के लिए अपना प्लान बनाएंगे, नहीं तो यहां से रिटर्न होता है तो वापिस हम यहां का भी एक बार देखेंगे। लेकिन इन दोनों चीजों में आपका क्या होना चाहिए, आईसीआईसी बैंक और आपका रिलायंस का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, अगर ये मार्केट आपकी ऊपर जाना चाहती है तो, ठीक। ओके, अच्छी बाइंग आपकी देखिए तभी आएगी आपका, चाहे आप सेंसेक्स में बोलें, चाहे आप निफ्टी में बोलें, चाहे आप जो बोलें। ये देखिएगा ये जो आपका जोन है ना, सेंसेक्स में बात करूं, अगर इस जोन को मार्केट मान लो आपका सेंसेक्स यहां से ब्रेकआउट करता है, तो सबसे पहला तो आपका ये वाला देखिए जो इसका आज का हाई है, मतलब लगभग आप ये बोल सकते हैं 78,920, ये आज का मान लो का हाई है, तो यहां तक आपका पहला, ठीक है, ये आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर गलती से ये मान ली उसके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर 79,000 का आपका एक यहाँ पर क्या है, टेक्निकल रेजिस्टेंस है, उसको ध्यान रखिएगा। जब तक ये 79,000 को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता, तब तक आपको ओवरऑल यहां पर बुलिश नहीं होना। आप क्या कर सकते हैं, या तो यहां मिले तो आप यहां तक का प्लान बना सकते हैं, या तो यहां मिलता है तो आप 79,000 तक का एक बार यहां तक एक अपना छोटा सा प्लान इसमें बना सकते हैं, ठीक है। बाकी रेंज आपको पता ही चल गया कि रेंज के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। अब दूसरा चीज देखिए, आप इस चार्ट को क्या करिए, थोड़ा सा 1 घंटे में लेकर के जाइएगा, ठीक है, 1 घंटे में लेकर के जाइए। ऊपर के थोड़ा आप रेजिस्टेंस यहां पर देखिए, ऊपर के रेजिस्टेंस कहां तक थे। तो जब आप प्रीवियस चार्ट में आते हैं तो आपके ऊपर का रेजिस्टेंस लगभग ये वाला मिल रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 79,100 79,000 के तक आपका ये रेजिस्टेंस है। तो ये आपका जो मोमेंट है ऊपर की तरफ, अगर ये करता है तो 79,000 यहां तक आप एक बार देख लेना। ये आपका यहां पर ये आपके दो रेजिस्टेंस यहां पर क्रिएट है। ऊपर का पता चला आपको, नीचे कैसे पता चला, नीचे अगर इसके नीचे ये गया, मतलब जहां से आपकी ये क्लोजिंग है उसके नीचे गया, तो आपका सबसे पहला ये मिलेगा ही, ठीक है, ये मिलेगा आपको, इसके नीचे जाना यहां पर, ऐसा इसको भी आप चाहें तो ये आप ऐसे बना लीजिएगा। ये मतलब आपका एक रेंज हो गया, सिंपल। इस रेंज में हम नो ट्रेड करेंगे जब तक चलती रहेगी, नीचे जाएगी हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं मेन हम निफ्टी में, जो आपका निफ्टी यार दिल की धड़कन बनी हुई है। ये 24,000 की सी है, थोड़ा समझिएगा, 24,000 की सी। मैं ये लिया क्यों हूं वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। 24,000 की सी, ठीक है, मार्केट जो भी आपकी चल रही थी 24,700 आपने देखा या 24,650 देखा, जो देखा आपने। अगर मैं यहां पर इस सी की बात करूं, मतलब कॉल ऑप्शन की बात करूं 24,000 की, तो इसका मतलब 24,000 का जो आपका कॉल ऑप्शन है वो लगभग इसका डेल्टा क्या होगा बताइए। डेल्टा इसका लगभग 1 होगा डेल्टा। कल मैंने इसी के संक्षेप में आपको वीडियो बना करके भी दिया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। अगर इस ऑप्शन का डेल्टा 1 है, ये समझिए थोड़ा सा, अगर इस ऑप्शन का डेल्टा 1 है
तो जिस तरह से आपकी निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 24,774 मतलब 24,774 के आसपास, तो उस हिसाब से इस ऑप्शन का रेट भी तो आपका बहुत तेजी के साथ ऊपर क्लोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस 24,000 डीप आईटीएम है। मार्केट आपकी एक नॉर्मल अगर चल रही थी 24,650, तो मैं 650 पॉइंट आईटीएम में गया हूं, तब जाकर के मैं 24,000 की मैं कॉल ऑप्शन यहां पर आपको दिखा रहा हूं। तो अगर 24,000 की कॉल ऑप्शन का डेल्टा आपका 1 है, तो अगर डेल्टा 1 होता है, मैंने कल यही आपको कंसेप्ट क्लियर किया था, अगर डेल्टा आपका 1 होता है, इसका मतलब वो फ्यूचर किस तरह आपका काम करता है। वो ऑप्शन फ्यूचर जिस तरफ से जाएगा, जैसे मान लो आपका इंडेक्स, जो भी आपका इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स अगर आपकी 100 पॉइंट ऊपर गई, तो आपका ये ऑप्शन भी 100 पॉइंट आपका ऊपर जाता है। अरे है सच बात, ये कल आपको बता रहा था। आप देखिए, ये जो यहां पर आपका ऑप्शन चला है, सिंपल समझिएगा थोड़ा सा मार्केट में, ये जो आपका ऑप्शन चला है, क्या आपके हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर गया है? आप बताइए। अरे थोड़ा देखिए, आप यहां पर मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए। आपको डराया जा रहा होगा, पता नहीं कितने तरह के आपके यहाँ पर सोच सोच के आपको डराया जा रहा है। सिंपल समझिए, क्या इस हाई को आपका ऑप्शन ने ब्रेकआउट किया? नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर आपकी निफ्टी इतना दूर क्लोजिंग होने की क्या जरूरत थी? ठीक, आप देखिए, इसका हाई आप सिंपल मार्कआउट कर लीजिएगा। यहां से मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले जा रहा हूं। आज का हाई जो था ये था, देखिए 607 का, 607 का आपका आज का हाई था। ठीक है, ओके, 607 का आज का हाई था। अब अगर आप एक निफ्टी की मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब ये अगर इंडेक्स आपका लगभग यहां पर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, मतलब सॉरी, आपका ये ऑप्शन अगर यहां पर क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब ये होता है कि आपका इंडेक्स जो है, तो लगभग आपके आज के हाई के पास ही लगभग प्लस माइनस थोड़ा बहुत क्लोजिंग होना चाहिए। ये आपका ओरिजिनल मतलब इंडेक्स का प्राइस बोलता है। आप समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो, अगर आपका ये ऑप्शन का प्राइस आज के हाई को ब्रेकआउट करके नहीं गया और लगभग आप ये बोले, तो मैं ये बोलता हूं कि लगभग 10 से 15 पॉइंट आपका नीचे क्लोजिंग दिया है, 10 से 15 पॉइंट। तो इसी तरह से आप एक निफ्टी का कैलकुलेशन करिएगा कि आज का निफ्टी, इधर आप देख लीजिएगा, इधर निफ्टी देखिएगा, इधर जो हाई था, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट में, आज निफ्टी जो हाई था, ठीक है, वहीं पर लगभग आप इसको ऐसे ऐसे लाइन बना लीजिएगा। इसका मतलब ये हो कि आपकी जो निफ्टी की ओरिजिनल क्लोजिंग आनी चाहिए, आपका यहां पर आनी चाहिए। अब कल क्या ओपनिंग होता है, क्या यहीं से शुरुआत करेगा या आपका 24,774 से शुरुआत करेगा? तो देखो, शुरुआत करने को कुछ कर ले, लेकिन ये ऑप्शन आपके कल बताएंगे कि हाँ, ओरिजिनल में 24,774 से शुरुआत मार्केट कर रही है, तो क्या वो डमी है या आपका नॉर्मल है? ये आपका कौन बताएगा? 24,000 का आपका कॉल ऑप्शन आपको कल बता देगा। अगर मार्केट कल, मैं आपको फिर आपको बता रहा हूं, कल अगर मार्केट आपकी 200 पॉइंट आपकी गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए, मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूं, तो आपका इस कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है, वो आपका कहां तक होना चाहिए? आपका लगभग यहां पर 800 जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? लगभग 800 के आसपास। तो अभी जैसे आपके क्लोजिंग में दिखाया आपका निफ्टी, अगर वो निफ्टी में क्लोजिंग आपको दिखा रहे 24,774, मान लो लगभग मैं बोलता हूं कि अगर 196 पॉइंट आपका एक्स्ट्रा दिखाया है, तो ये 196 पॉइंट आपका इसमें भी एक्स्ट्रा दिखाना चाहिए था। अगर नहीं दिखाया, इसका मतलब निफ्टी की क्लोजिंग गलत है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। आपको ये समझ में आया मैं क्यों डीप आईटीएम लेकर के गया? डीप आईटीएम ले जाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका जो ऑप्शन होता है डीप आईटीएम का, जिसका डेल्टा 1 होता है, वो इंडेक्स के बराबर आपका ट्रेड करता है, या आप ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर की तरह आपका ट्रेड करता है। चलो, तो ये आपके फाइनली निफ्टी का चार्ट आ गया। एक्सवाइज ठीक है, ये कैंडल को आपको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देना, इसको आपको सोचना ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के इसके हाई को ये मैं क्या करता हूं, मार्कआउट कर देता हूं। ठीक है, ओके, आज लो को यहां पर ये जाता हूं, ये देखिएगा, ये भी को मैं मार्कआउट करता हूं। ये भी आपका कहां है? 24,550 के आसपास, और हाई आपका लगभग मान लीजिए 24,080 के पास। ठीक है, 24,600 ठीक है, 600 के पास आपका हाई। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता लग गया। ओके, अब क्या है, देखिए कल की डेट में अगर मार्केट आपकी रेंज में चलती है, ध्यान रखिएगा, अगर रेंज में जब तक रहेगी तो आपको नो ट्रेड कर देना। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब तक इन दोनों के बीच में, ये आपका बिक और ये बिक, यहां तक जब तक रहती है, आपको कोई प्लान नहीं बनाना है। अगर ये हाई को ब्रेकआउट करती है, आप अपना प्लान बना सकते हैं, और ये मतलब 24,620 के ऊपर
ये आपका एक रेजिस्टेंस है 24,620 के ऊपर ही आपको कोई लॉन्ग की तरफ अपना प्लान बनाना चाहिए। और जो आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन होगा वो आपका 24,660, ये आपका ऊपर का पहला रेजिस्टेंस है। नोट करके रखिएगा, कहां तक का 24,660 आपका पहला रेजिस्टेंस है। और अगर उसके ऊपर फर्दर निकलती है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस 24,720 का आ रहा है। ये आपके दो रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला 24,660 एंड 24,720। बात कर ले नीचे का, देखिए ये रेंज है आपकी, इस बिग को ब्रेक डाउन करे, ये ध्यान रखिएगा लास्ट वाली आपकी बिग बनी थी 24,550 के आसपास। अगर इस बिग को ब्रेक डाउन करके नीचे आपका निफ्टी आता है तो सबसे पहला किसको टारगेट करेगा, यहां पर ये देखिएगा, ये कौन सा जोन है 24,520 वाला, ठीक है। ये आपका सबसे पहला नीचे का सपोर्ट है और इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन करने का मतलब ये हो गया कि फिर आपका ये गैप आप यहां पर इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा 24,430। ये जो आपका गैप है ये निफ्टी आज यहां पर फिलअप करे, कल करे, परसों करे, देखिए वो तो करना है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको कब करेगा, ठीक है। तो ये समझिएगा कि यहां तक अगर ये आपका ब्रेकडाउन करता है ये भी, तो आपका सबसे पहला जोन आपका ये है और इसके नीचे जाने का मतलब ये हो गया फिर आपका एक लंबा यहां पर शार्प आपका यहां प्रॉफिट बुकिंग, जो कि सपोर्ट आपका 24,430 का आ रहा है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना, आप यही आपको प्लान बनाना है। बाकी ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ना ही ज्यादा आपको ये ऐसा सोचना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, चाहे आप ऑप्शन सेलर हैं चाहे आप ऑप्शन बायर हैं, कुछ भी नहीं। कल लाइव मार्केट में जो भी होगा ना, आपको बस रात भर का मोहलत दे दीजिए मार्केट को, आपको सब कुछ आपको कल आ जाएगा, ठीक है। इतना बिल्कुल टेंशन लेकर के कभी मत सोइएगा मार्केट के अंदर। अगर आप बीटीएसटी करते हैं या जो भी आप मार्केट में काम करते हैं ना, तो आपने ये तो कुछ निश्चय किया होगा ना कि भाई मेरा इतना लॉस होगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। लेकिन आप ये हो सकता है कभी कभार ऐसा आप सोचे कि नहीं अचानक इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, ऐसा इतना नहीं। ये सब आपको जो दिखाया गया है यहाँ पर, वो कहावत बनी ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और चबाने के कुछ और होते हैं। बस इतना ही बताऊं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिला हो और कमेंट जरूर करिएगा। बाकी ठीक है, कल मिलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। ओके।